एक कहानी है चील यानी गरुड़ का। एक दिन एक किसान को एक नन्हा सा चिड़िया का बच्चा या चूजा मिल जाता है। वो उसे अपने घर के मुर्गी के चूजों के साथ छोड़ देता है। वह नए चूजे भी माता मुर्गी को अपना माँ समझते हैं और उनके साथ चलते हैं। उन मुर्गी के चूजों जैसे कीड़े मकोड़े खाते हैं और सब एक साथ चलते फिरते हैं। कुछ समय बीतते ही किसान समझ जाते हैं कि वह एक चील को पाल रहे हैं, लेकिन वह चील बड़ा होने के बाद भी अपने आप को समझ नहीं पाता है। वह मुर्गी जैसा जीना पसंद करते हैं और उड़ने का कोशिश तक नहीं करते। अचानक एक दिन एक बड़ा सा चील मुर्गियों पर हमला करता है। सब डर के मारे इधर उधर भागते हैं। उस दिन उस चील का बच्चा पहली बार अपने जैसे और एक चिड़िया को देखकर हैरान हो गया। वह समझ जाता है कि वह खुद पक्षियों के राजा हैं और वह अपने आप को पहचान जाते हैं। वह समझ जाता है कि उसे नीचे नहीं ऊपर आसमान में रहना है। वह उड़ने का कोशिश करता है और आहिस्ता आहिस्ता आलीशान तरीके से अपने ताकतवर पंख फैलाकर वह अपनी मंजिल की ओर उड़ जाता है। हम कौन हैं? संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 3 34 और 35 में प्रभु कहते हैं कि हम उसके भाई और बहन हैं। प्रभु के भाई बहन होने के कारण हम भी वहीं से आए जहाँ से प्रभु ईसा मसीह आए थे और वहीं जाएंगे जहाँ प्रभु ईसा गए। प्रभु मसीह पिता परमेश्वर के पास से आए और वहीं वापस जाकर उनके दाएं विराजमान हैं। लेकिन हम अभी तक यही नहीं समझ पाए कि हम कौन हैं। प्रभु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करेगा वह कभी अंधकार में नहीं भटकेगा। प्रभु वह प्रकाश है जो हमें अपने आप को समझने में मदद करेगा। प्रभु वह प्रकाश है जो हमें सही रास्ता दिखाएगा। प्रभु वह प्रकाश है जो हमें सही और गलत का ज्ञान देगा। प्रभु के साथ उनके कथनानुसार, उनके उदाहरण के अनुसार चलने से हम पिता परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन हम अभी भी उस चील के चूजे समान हैं। हम इस धरती पर कीड़े मकोड़े ढूंढते फिरते हैं। हम प्यासे हैं इस धरती के चीजें पाने के लिए। हम प्यासे हैं प्यार के, उसको पाने हम लोगों के पीछे भागते रहते हैं। हम प्यासे हैं एक्सेप्टेंस की, लोगों को द्वारा स्वीकृत किए जाने, और इसके लिए न जाने हम क्या क्या करते हैं और भड़कते रहते हैं। प्रभु मसीह कहते हैं, अगर तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ। लोग कहते हैं 8 अलग अलग प्रकार के प्यार हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ अगापे यानी सेल्फलेस लव है, जो दूसरों के लिए अपने आप को अर्पित करना है। प्रभु क्रूस पर से अपने दोनों हाथ फैलाकर हमें बुलाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्रभु उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में दिखाए गए पिता हैं। तुम जो भी हो, कैसे भी हो, प्रभु तुम्हारी राह देख रहे हैं, गले लगाने, अपना बनाने। तुम एक्सेप्टेड हो। प्रभु तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़े हैं, दरवाजा खोलने के इंतजार में, तुमसे कहने के लिए कि तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। तुम्हारा बोझ उतारना चाहते हैं ताकि तुम मरियम के समान शांति से प्रभु के पास बैठें और आनंद का अनुभव करें। प्रभु आगे कहते हैं, मुझ में विश्वास करने वालों के हृदय से संजीवन जल की नदियाँ
बह निकलेंगे। हम हर एक को दूसरों के प्यास बुझाना है। मदर तेरेसा कहती हैं, द मोस्ट हॉरिबल पॉवर्टी इज लोनलीनेस एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग अनलव्ड। अपने को तिरस्कृत पाना और प्यार करने वाला कोई नहीं रहना इंसान का सबसे बड़ा दुख है। हम इस उपवास काल में हमारे संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को प्यार और स्वीकृति का अनुभव कराएंगे। हम हमारे जीवन में 5 बदलाव लाएंगे। पहला, आज से हम कंप्लेंट नहीं करेंगे और क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। बीवी, पति, बच्चे, कोवर्कर्स, कोई भी व्यक्ति हमारे मुंह से कंप्लेंट और क्रिटिसिज्म नहीं सुनेंगे। दूसरा, लिसन टू पीपल। हम दूसरों के लिए समय ढूंढ के निकालेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। जो भी हमसे कुछ बोलने आए उनको बाद में आने को ना कहें। परिवार के सभी सदस्यों के साथ और भी थोड़ा समय बिताएं। तीसरा, दूसरों द्वारा दिए जाने वाले सोच का महत्व देंगे। उनके सुझावों के लिए उन्हें सराहना देंगे। चौथा, हमारे संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति में और उनके कामों में हर दिन कुछ न कुछ खूबियां ढूंढ निकालेंगे और उस बात को उन्हें बताएंगे। पांचवा, थैंक पीपल। हमारे लिए कुछ भी करने पर व उनके ड्यूटी होने पर भी उन्हें हम थैंक यू बोलेंगे। हम सब अपना महत्व, मकसद और धर्म समझे आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिल की तरफ उड़ने की प्रयत्न करेंगे। ईश्वर हमें आशीष प्रदान करें।